प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th आओ हिंदी सीखें का पाठ नंबर 11 जिसका नाम है साहसी दीपा पढ़ते हैं, समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। माधोपुर गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम दीपा था। वह 12 साल की थी। उसके पिताजी शहर में नौकरी करते थे तथा माँ का घर में बीमार रहती थी। इसलिए दीपा को पढ़ाई के साथ साथ घर का कामकाज भी करना पड़ता था। वह बहुत बहादुर व होशियार लड़की थी। उसके घर के पास एक नदी बहती थी। वह नदी के किनारे कपड़े धोने जाती थी। उसे नदी में नहाना व तैरना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है बच्चों, आगे देखो। एक दिन दीपा अपनी सहेली के साथ नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। वहाँ से थोड़ी दूर पर रवि और हरीश नदी में नहा रहे थे। नहाते नहाते रवि नदी में डूबने लगा और हरीश उसे डूबने से बचाने की कोशिश करने लगा। हरीश चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। दीपा और उसकी सहेली ने हरीश के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। दीपा ज्यों ही उसे बचाने के लिए नदी में कूदने लगी, त्यों ही उसकी सहेली ने नदी में उसे कूदने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मगरमच्छ रवि और हरीश की तरफ बढ़ रहा था। किंतु दीपा ने अपनी सहेली की बात न मानी। दीपा ने कहा, मैं इन्हें मगरमच्छ से ज़रूर बचाऊंगी। ठीक है बच्चों, तुम गांव जाकर इनके घर खबर दे दो। यह कहकर दीपा ने नदी में छलांग लगा दी। उसने हिम्मत न छोड़ी और तेजी से तैरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। बहुत उधर मगरमच्छ भी शिकार को पाकर बहुत खुश था और उन्हें निगलने के लिए ललचा रहा था। हरीश ने मगरमच्छ को अपनी ओर आता देख घबरा गया और हांफने लगा। वह रवि को बचा नहीं पा रहा था। इतने में दीपा रवि और हरीश के पास पहुंच गई। उसने हरीश को हिम्मत बधाई और जल्दी तैरकर किनारे पर जाने को कहा। दीपा ने रवि को पकड़ा और बड़ी बहादुर से उसे किनारे पर ले आई। हरीश भी किनारे पर पहुंच गया। बेचारा मगरमच्छ अपना सा मुँह लेकर रह गया। शिकार उसके चंगुल में नहीं फंसा। उसे आज खाली हाथ लौटना पड़ा। आगे देखो बच्चों। इतने में दीपा की सहेली रवि और हरीश के माता पिता को लेकर ले आई। अपने बच्चों को जीवित देखकर वे बहुत खुश हुए। उन्होंने दीपा का धन्यवाद किया। गांव के सभी लोगों ने दीपा के साहस की सराहना की। दीपा को उसकी इस बहादुरी के लिए 26 जनवरी को वीरता पुरस्कार दिया गया। देखो बच्चों, ये एक साहसी लड़की दीपा की बारे में था कि दीपा ने कैसे रवि और हरीश को बचाया, मगरमच्छ से उनकी जान को बचाया। ठीक है, और इसी बहादुरी के लिए गांव वालों ने क्या है 26 जनवरी को उसको वीरता पुरस्कार दिया। हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, ना ही घबराना चाहिए। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है। चलो अभ्यास शुरू करते हैं बच्चों। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। नीचे यहाँ पे देवनागरी और गुरुमुखी दोनों लिपि में शब्द दिए गए हैं और हमें हिंदी भाषा के जो शब्द हैं, देवनागरी लिपि के जो शब्द हैं, उनको लिखने का प्रयास करना है, अभ्यास करना है। लड़की, सहेली, बहादुर, नौकरी, नदी, मगरमच्छ। ठीक है बच्चों, आगे देखो। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। देखो ऊपर जो हमने पढ़े थे, ये इधर भी पंजाबी में भी लड़की था, हिंदी में भी लड़की था। लेकिन अब जो है हिंदी में उसको प्रोनाउंसिएशन किसी और तरह से करते हैं और हिंदी में किसी और तरह से करते हैं। जैसे 12, 12, इसी तरह प्रशंसा, सहारना, ज्योंदे, जीवित, इनाम, पुरस्कार। ठीक है बच्चों, आगे देखो। पढ़ो, समझो और लिखो। नीचे हलंत लगा हुआ, इसका मतलब आधा छ है और ये पूरा छ है, तो इससे कुछ शब्द बनाने, जैसे अच्छा, मगरमच्छ। इसी तरह आधा न और ये से शब्द बनाने, धन्यवाद।
आधा ल और द से शब्द बनाने हैं जल्दी। आधा स और क से शब्द बनाने हैं पुरस्कार। ठीक है बच्चों। शब्दार्थ, शब्दार्थ मीन्स शब्दों के अर्थ। होशियार का मतलब है सावधान और चौकसा। जो व्यक्ति सावधान और चौकसा होता है वो होशियार होता है। कोशिश, कोशिश का मतलब प्रयास या फिर यत्न। मगरमच्छ, गहरे जल में पाया जाने वाला बहुत बड़ा और भीषण एवं हिंसक जंतु, या इसको घड़ियाल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। चंगुल, हाथ की उंगलियों को मोड़ने से बनी मुद्रा या पकड़ या काबू, इसको हम चंगुल कहते हैं। धन्यवाद यानी कि कृतज्ञता। सराहना, प्रशंसा प्रकट करने का शब्द है, प्रशंसा प्रकट करने। पुरस्कार यानी कि इनाम। ठीक है बच्चों। चलो प्रश्न उत्तर करते हैं। आप बताओ, दीपा कैसी लड़की थी? दीपा साहसी लड़की थी। प्रश्न नंबर 2, दीपा नदी के किनारे क्या कर रही थी? दीपा नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। आगे देखो बच्चों। प्रश्न नंबर 3, बचाओ बचाओ की आवाज़ें किसने लगाई? किसने लगाई थी? बचाओ बचाओ की आवाज़ें जो है हरीश ने लगाई थी। प्रश्न नंबर 4 बच्चों, दीपा की सहेली ने उसे नदी में कूदने से क्यों मना किया था? मना क्यों किया था नदी में कूदने से? क्योंकि पानी में तेजी से बढ़े आ रहे मगरमच्छ को देखकर दीपा की सहेली ने दीपा को पानी में कूदने से मना कर दिया था। ओके बच्चों, आगे देखो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, दीपा ने रवि को डूबने से कैसे बचाया? कैसे बचाया? दीपा झट से पानी में कूद गई और रवि को पानी से निकालकर बाहर ले आई। प्रश्न नंबर 6 बच्चों, दीपा को कौन सा पुरस्कार कब मिला और कब मिला? दीपा को वीरता पुरस्कार 26 जनवरी को मिला। ठीक है बच्चों, आगे देखो। वाक्य पूरे करो। वाक्य बनाने, फिलिंग दी ब्लैंक्स है, खाली था है, इसको भरने खाली स्थान है। जैसे पहला है, दीपा क्या एक बहादुर और होशियार लड़की थी। नदी में क्या था? मगरमच्छ था। दीपा रवि को कहाँ पर ले आई? किनारे पर ले आई। रवि और हरीश के माता पिता ने दीपा का क्या किया? धन्यवाद किया। दीपा को 26 जनवरी के दिन क्या मिला? वीरता पुरस्कार मिला। ठीक है बच्चों, आगे देखो। वाक्य बनाने, किन किन से? हिम्मत, धन्यवाद, बहादुरी, पुरस्कार, ठान लेना, हिम्मत बांधना, एक न मानना, खाली हाथ लौटना, अपना मुंह सा लेकर रह जाना। इनसे वाक्य बनाने हमें। चलो सबसे पहले हिम्मत से, मेरे में बहुत हिम्मत है। धन्यवाद, उसने मेरा धन्यवाद किया। बहादुरी, दीपा ने बहुत बहादुरी दिखाई। ठान लेना, मैंने इस बार परीक्षा में प्रथम आने की ठान ली। हिम्मत बांधना, उसने मेरी हिम्मत बंधाई। एक न मानना, वह अपने भाई की एक नहीं मानता। खाली हाथ लौटना, मगरमच्छ को खाली हाथ लौटना पड़ा। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, मगरमच्छ का शिकार हाथ से निकल गया और वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। ठीक है बच्चों, आगे देखो। पढ़ो, समझो और लिखो। साल यानी कि वर्ष, किनारा मतलब तट, जीवित जिंदा, लड़की बालिका। ठीक है बच्चों, लिंग बदलो। माता का पिता होगा, लड़की का लड़का होगा। आगे देखो बच्चों, समझो। गांव शहर होता है, घर बाहर होता है, डूबना, तैरना, वीर, कायर। ठीक है बच्चों, ये क्या है? विपरीत शब्द है। गांव का शहर हो जाएगा, घर का बाहर हो जाएगा, वीर का कायर हो जाएगा और डूबना तैरना हो जाएगा। इनसे नए शब्द बनाने हैं। आधा च और छ से क्या बन गया? मगरमच्छ। आधा न और य से धन्यवाद। आधा स और क से पुरस्कार। आधा ल और द से रचनात्मक अभिव्यक्ति। बच्चों ये देखो, ये एक तस्वीर बनी हुई है। इसमें क्या हो रहा है? एक दुकान में आग लगी हुई है, एक
बच्ची जो है दूसरे बच्चे को बचा रही है, ठीक है। तो इसी से संबंधित यहाँ पे पैरा दिया गया है। चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। साहसी, दुकान, दिवाली, पटाखों, आग, बच्चा, बचा। ठीक है, देखो दिवाली का त्यौहार है। बाजार में पटाखों की दुकान सजी हुई है। एक दुकान में अचानक आग लग गई। एक बच्चा आग में फंस गया। वह जोर जोर से चिल्ला रहा है। एक बालिका ने उसे जान पर खेलकर बचा रही है। वह साहसी बालिका है। ठीक है बच्चों, ये लेसन आपका यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।